नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो घुटने और कमर को बचाने के लिए। अगर आपकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आज का वीडियो आपके लिए विशेष होने वाला है। इस वीडियो को छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है या पूरा करना है। तो जिनकी कमर में दर्द या घुटनों में दर्द है वो तो जरूर करेंगे, या नहीं है उनके लिए तो विशेष है ये। मैं कहता हूँ कि बचा लो अपने घुटनों को, बचा लो अपनी कमर को, और आ जाइए मेरे साथ। ये एक्सरसाइज आपको रोजाना करनी है। आपकी कमर और आपका घुटना बिल्कुल सेफ रहेगा। जीवन में कभी आपको ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। 8 एक्सरसाइज तो हम घुटनों की करेंगे और 5 एक्सरसाइज हम कमर की करेंगे। कमर में दर्द हो या ना हो, कमर में दर्द बहुत सारी बीमारियां होती है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, आप उनसे बच जाओगे। ठीक है, तो पहले घुटनों की 8 एक्सरसाइज, बाद में कमर की 5 एक्सरसाइज। और जैसा मैं कराऊं वैसा कर लेना, कितनी बार कराऊं उतनी बार ही कर लेना। पहली एक्सरसाइज ध्यान से देखेंगे, पैरों को मिला के पंजों को आगे पीछे करेंगे। जबरदस्त है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, आपको 20 बार ही करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने आगे और पीछे दोनों तरफ से गिना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो 20 बार ही करने की जरूरत पड़ेगी, पर मेरे साथ साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये 40 करेंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज है जो मेन है। पैर को सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, आराम आराम से करना, फास्ट नहीं करना है। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक से 2 एक्सरसाइज हो गई। अब तीसरी एक्सरसाइज, टावल ले लीजिए और अपने 5 इंस्ट्रूमेंट अपने पास रख लीजिए। ये हम 5-5 बार करेंगे। ये हमने 40-40 बार की। ये होल्ड करने वाली एक्सरसाइज है, वो हम 5-5 बार करेंगे। एक एक पैर से बिल्कुल नीचे लगाइए और पैर हवा में करके इसको दबा लीजिए और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। अगर आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, उसके लिए जो बड़ी ही लाभकारी है, जिसके कट कट की आवाज़ आती है, बैठते हुए खड़े होते हुए कट कट की आवाज़ आती है, उसके लिए ज़रूरी है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, उनके भी कट कट की आवाज़ आने लगी है। दर्द नहीं है पर कट कट की आवाज़ आती है, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नेक्स्ट पट्टा ले लीजिए। जो पांचों सामान है वो अपने पास रखिए। इससे घुटने मजबूत भी होंगे। अगर किसी के दर्द है वो दर्द भी ठीक होगा। मैं कहता हूँ किसी के दर्द नहीं है वो भी करे एक्सरसाइज, एडवांस में करे। प्री एक्सरसाइज है घुटनों की। मतलब आज के दिन सारे काम पहले हो रहे हैं, तो आप भी पहले कर लीजिए। अपने घुटनों को बचाने का काम पहले कर लीजिए। घुटनों के आगे से ऐसे पकड़ के और पंजों को खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको ढीला छोड़ेंगे और फिर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार इससे और 5 बार दूसरे पैर से खींचो अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी ज़रूरी है घुटनों को मजबूत करने के लिए, घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए।
पट्टे वाली एक्सरसाइज, ठीक है। रख देते हैं, बाद में इसको इकट्ठा कर लेंगे, ऐसे गोल करके रख दिया करो, बाद में रख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी स्पंज ले लीजिए। अब जिनके पास ये सामान है वो तो आराम से कर सकेंगे मेरे सब साथ। बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाएंगे, एडी नहीं उठनी चाहिए। घुटनों के नीचे का दर्द ठीक करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब पूरा जोर लगा के इसको दबा देंगे। दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दूसरी बार फिर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से करो, दबाओ। 1 पंजा अपनी ओर खींचो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये रख दो। कितनी एक्सरसाइज हो गई? 5। 2 तो हमने पहले की थी, तीसरी टॉवल से, चौथी पट्टे से और पांचवी इस स्पंज से, फोम से। एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6 करेंगे बॉल से, ठीक है। बॉल ले लीजिए जिससे हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6। इस प्रकार पैरों के बीच में बॉल देंगे। अब दबा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 5 बार हम बॉल से कर लेंगे। तो अब कितनी एक्सरसाइज हो गई? 4 2 6। अब 2 एक्सरसाइज और रह गई। अब हम वेट से करेंगे। नहीं, पहले रोल ले लेंगे। रोल को नीचे लगाइए इस प्रकार से और पैर को सीधा उठा लेंगे। पंजों को आगे पीछे करेंगे। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 डाउन। फिर उठाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डाउन। 2 बार, ये 5 बार करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, चौथी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अगर ये 10 बार हो तो 10 बार कर लेना, यानी कि मैं 20 बार करवा रहा हूँ, आप 10 बार करो तो 10 बार कर लेना। कभी थक जाओ 20 बार में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 करके डाउन भी कर सकते हो, ऐसा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थकना नहीं है, थकना मतलब खिंचाव नहीं आना चाहिए। जो नए हैं वो कम कर लेना, जो पुराने हैं जो कर रहे हैं वो कर लेना। पर मैं तो ये कहूँगा कि धीरे धीरे बढ़ना है, कभी ऐसे नहीं कि 10 पे अटके रहो, धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ये कौन सी एक्सरसाइज होगी? एक्सरसाइज नंबर 7 हो गई। अब एक्सरसाइज नंबर 8। अब ले लेंगे वेट, 1-1 किलो के वेट। ये 5 सामान आपके घुटने बचा लेंगे। मैं कहता हूँ बचा लो अपने घुटनों को। तो ये 5 सामान अपने पास रखिए और बचा लीजिए अपने घुटनों को। इनसे एक्सरसाइज करें और अपने घुटनों को बचाइए। आप कहीं से भी ले लीजिए, अगर आपको कहीं भी ना मिले तो मेरे को बता देना, मैं आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, अगर कुछ सामान ना मिले वो भी बता देना, ऐसे नहीं कि पूरा सामान। जो सामान मिल जाए बाहर से ले लेना, जो ना मिले वो मेरे को बता देना कि हमें ये 2 सामान नहीं मिल रहे, आप गुरुजी आप भेज दो। ठीक है, मैं भेज दूंगा। 4 से 10 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा ये। और नंबर मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये अभी एक्सरसाइज करके फिर बताऊंगा ये। ठीक है, बांध ली सामान? नहीं, ये वेट बांध लिया। 1-1 किलो वेट है ये। इनसे कई प्रकार की एक्सरसाइज की जाती है, पर हम 8 एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। पैकेज में तो पूरा करवा देते हैं हम, पर हम 8 करवा रहे हैं, तो 8 में हम एक तो ये जरूरी है। अब 1-1 किलो के वेट बांध के ये एक्सरसाइज कर लीजिए, ये अच्छी एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अच्छी एक्सरसाइज है, तब मैं बता रहा हूँ कि बिना वेट के साथ भी कर सकते हैं, और वेट के साथ तो और ज़्यादा लाभदायक है ये एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, और भी एक्सरसाइज है, पर मैंने कहा कि एक एक्सरसाइज मैंने ली है, सारे जो 5 सामान की मैंने एक एक एक्सरसाइज बताई है, तो आप एक एक कर लोगे तो भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा।
तो ये पांचों सामान है। मैंने कहा कि कहीं से मिले तो ले लेना, नहीं मिले तो मेरे पास फ़ोन कर देना। 94 662 23 669 94 662 23 669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है कि हमें घुटनों का सामान चाहिए, हमें घुटनों की किट चाहिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। 1-1 किलो के वेट आएंगे। और आगे के लिए कमर के दर्द के लिए अभी मैं बताता हूँ 5 एक्सरसाइज। 1-1 किलो के वेट, एक रोल, एक ये बॉल, एक ये स्पंज और एक ये पट्टा, 5 आएंगे। हर वीडियो में बताता हूँ क्यों जरूरी है। इनसे हम अपने घुटनों का इलाज कर सकते हैं। किसी के पास नहीं हो बेचारा क्या करेगा, वो जुगाड़ बनाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं से मिले तो ले लो। अब रोल के नीचे की ये हैं, घुटनों के नीचे गांठें नहीं बनने देंगे। वेट है, घुटनों में जो गैप खत्म हो जाता है, जो आप देख पा रहे हैं, ये गिरिश है, ये गद्दी है, ये मिनिस्कस है, ये घिस जाती है धीरे धीरे, तो गैप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये हड्डी और ये हड्डी चिपक जाती है, जिससे हमारे घुटनों में दर्द होता है। तो 1-1 किलो के वेट बांध के एक्सरसाइज करेंगे, कई प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे तो वो गैप ठीक हो जाएगा। आपके घुटने जो टच हो रहे हैं वो टच नहीं होंगे, आपके घुटने जो घिस रहे हैं ना वो बच जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके घुटने जरूर ठीक हो जाएंगे और आप ऑपरेशन से बच जाओगे। अभी सामान मैं नीचे रख देता हूं। कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सामान मंगाने के लिए कि गुरुजी हमें सामान चाहिए। और अगर पांचों सामान मंगाओगे तो पांचों सामान की जो कीमत है, मेरे पास से लोगे तो 1500 रुपये है, और आप अपने घर पे मंगाओगे तो डिलीवरी चार्ज 400 रुपये है, तो 1900 रुपये का आपके घर पे सामान आएगा 4 से 10 दिन में। जो विश्वास करते हैं वही मंगाए, बीच में कोई ना आए। कभी सोचे कि भाई कब आएगा सामान, कब आएगा, 4 से 10 दिन में आएगा, ठीक है। घुटनों की 8 एक्सरसाइज मैंने बताई है, अब कमर की 5 एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ। विशेष ध्यान देना है एक्सरसाइज पे, सामान पे ध्यान दे ना दे, पर आपको ध्यान देना है एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज कैसे करें, किस प्रकार से करें, क्या लाभ है, क्या हानि है, वो सारी चीज सीखें। आराम से अब लेट जाइए, ठीक है। अब कमर दर्द वाले, कई बार क्या होता है कि घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं तो बैठे बैठे कमर खिंच जाती है, तो उनके लिए तो बड़ी अच्छी है ये। आप आराम से अब करिए शुरू। सारे आसन में 2-2 बार करवाऊंगा, अच्छे से सीखना। बस 2-2 बार कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। जिनके दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ा देंगे। करिए शुरू। पहले पवन मुक्त आसन करेंगे, सांस खाली करते हुए 1 और 5 सेकंड का होल्ड करके वापस 2, इस प्रकार से करेंगे हम, ठीक है। दूसरे पैर से करेंगे 3 और 5 सेकंड का होल्ड, जैसे 1 2 3 4 5 और वापस 4, इस प्रकार से आप करेंगे। होल्ड करने की प्रक्रिया भी अच्छी हो, आसन में आने और जाने की प्रक्रिया भी अच्छी हो। धीरे धीरे ऐसे आएंगे और ऐसे दबा लेंगे, जितना दबे उतना दबा लीजिए और 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हमने 2-2 बार कर लिया। अब दोनों पैरों से 2 बार करेंगे, इस प्रकार से लाइए, 1 2 3 4 5, धीरे से वापिस। फिर दूसरी बार करेंगे 1 2 3 4 5 और धीरे से वापिस। ये पवन मुक्तासन बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। जो मेरा दूसरा चैनल है योगा विद बजरंग, उसमें मैंने स्पेशल एक आसन की एक वो चला रखी है सीरीज, उसमें हर रोजाना एक आसन या 2 दिन में एक आसन आप देख सकेंगे। एक आसन के कितने फायदे हैं, कैसे आसन किया जाता है, वो आप देख लेंगे योगा विद बजरंग में, ठीक है। अब दूसरा आसन, सेतुबंध आसन। पोजीशन, पैरों में एक बुलंद का फासला और हथेली जमीन पे। घुटने में भी एक बुलंद का, ऐसे नहीं कि घुटने मिला लिए, घुटने भी एक बुलंद का फासला और हथेली जमीन पर। सांस भरते हुए अपनी कमर को उठाइए, अपने पैल्विक भाग को उठाइए ऐसे जहां तक दर्द ना हो, और 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस।
फिर से 1 2 3 4 5 आराम से वापिस। ये आप ज्यादा भी कर सकते हैं, नहीं तो 2 बार कर लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, 2 आसन हो गए। तीसरा आसन है मरकट आसन। मरकट आसन का दूसरा भाग, ये तीसरा आसन है। मरकट आसन का दूसरा भाग, हाथों को खोल लीजिए, ऐसे खुले तो ऐसे खोल लीजिए और पैरों को मोड़ लीजिए। अब 2 बिलांद का फासला पैरों में कर लीजिए, घुटनों में और पंजों में 2 बिलांद का फासला कर लीजिए। अब राइट तरफ पैरों को झुकाएंगे और लेफ्ट की ओर अपनी गर्दन को घुमाएंगे इस प्रकार से, और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। सीख लीजिए, काम के आसन है ये, इतनी बीमारियां चल रही है। अब दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। एक बार फिर करेंगे, सांस खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब फिर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। 2 बार कर लीजिए, काम चल जाएगा। 3 आसन हो गए। आसन नंबर 4, मरकट आसन का चौथा भाग। वैसे तो 3 भाग है, चौथा भाग हमने बनाया है। ये दायां पैर उठाएंगे, बाएं पैर की जगह पे ऐसा खड़ा करके रखेंगे और बाएं हाथ उठा के दाएं घुटने को ऐसे दबा देंगे। सांस खाली करते हुए दबा दीजिए और गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस पैर को बदल लीजिए। अब दूसरी ओर करेंगे, सांस खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस बीच में। तो एक बार रिपीट करेंगे, 2 बार करेंगे आसन। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। फिर दूसरे पैर से पैर को चेंज करते रहना। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। 2 बार हो गया, 4 आसन हो गए। अब 5वां आसन है एडवांस पवन मुक्त आसन। दोनों पैर मोड़ लो, मोड़ लिया, दायां पैर उठाए और बाएं पैर पे ऐसे रख लीजिए। अपना जो बायां पैर है अपनी ओर ले आए और ले आते ही ऐसे पकड़ लीजिए और दबा लीजिए, सांस खाली करते हुए। 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ से दूसरे पैर से करेंगे, सांस खाली करते हुए ले आए। 1 2 3 4 5। एक बार फिर करेंगे, सांस खाली करते हुए। 1 2 3 4 5। एक बार फिर वापिस सांस खाली करते हुए ले आए। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। ये 5 आसन, और आराम से लेट जाएं। 1 मिनट का आराम, आराम से बिल्कुल लेट के। अब आप लेटे रहिए, ठीक है। कुछ बातें मैं बता देता हूँ, कुछ परहेज मैं बता देता हूँ, ये जरूरी है। आप लेटे रहिए, आराम कीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अब घुटनों के लिए जरूरी परहेज और कमर के लिए जरूरी परहेज, क्योंकि परहेज से अच्छा होता है नहीं, इलाज से अच्छा होता है परहेज। और परहेज नहीं करोगे तो आप ठीक कैसे होंगे। तो जिनके घुटनों में दर्द है वो तो 8 एक्सरसाइज रोजाना करेंगे जो मैंने बताई है, और जिनकी कमर में दर्द है वो 5 एक्सरसाइज रोजाना करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि दोनों मिला दीजिए, 8 और 5 13 एक्सरसाइज रोजाना करें। आपकी कमर में, आपके घुटनों में कभी भी दर्द नहीं होगा। अगर दर्द है तो वो निकल जाएगा। तो जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए जो परहेज है मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें बताऊंगा। खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, चाहे वो फल हो या वो सब्जी हो, ठीक है। फल हो या सब्जी हो, खट्टी चीज़ें नहीं खाएंगे। या फिर पेय पदार्थ हो जैसे दही लस्सी,
इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। जिनके घुटनों में ज़्यादा दिक्कत है वो बेचारे घुटनों की दर्द से परेशान है। इतने पेशेंट आते हैं मेरे पास, जो मेरा तो एडवांस योगा के अंदर है, जो नारनौल हरियाणा में है, पेशेंट आते हैं मेरा चिकित्सा के अंदर है, तो वो कहते हैं कि हम चाय खा लेते हैं, मतलब लस्सी, दर्द बढ़ जाता है। जब आपको पता है कि लस्सी खाने से दर्द बढ़ जाता है या चावल खाने से दर्द बढ़ जाता है तो क्यों खाते हो? तो वो चीज़ें आपको छोड़नी है। खट्टे फल, सब्जी या पेय पदार्थ छोड़ दीजिए। बाई बादी की चीज़ें, यानी कि बाई बादी का आहार छोड़ दीजिए। जो सब्जी आपको बाई दे, जो आपका वात बढ़ाए, उसको छोड़ दो। ये परहेज खाने के। और जो एक एक फैशन सा बना हुआ है कि मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक कर लो, नहीं जुड़ जाओगे। शुगर है जी, मैं तो करनी जरूरी है जी, हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं लेके जरूरी है जी, मेरे को करनी पड़ेगी। ये तो गए आपके काम से, इसमें तो जान नहीं है, ये तो टूटे पड़े हैं, कैसे करोगे मॉर्निंग वॉक? तो इनको पहले मजबूत कर लो। घुटनों की एक्सरसाइज रोजाना कर लो, आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकोगे। पर घुटने अगर एक बार दर्द आने लगा है ना घुटनों में, तो मॉर्निंग वॉक छोड़ दीजिए, नहीं तो घुटने आपके खराब हो जाएंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो कोशिश करें घुटनों की एक्सरसाइज रोजाना करें। और अगर हार्ट के रोगी हैं आप तो अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। शुगर के रोगी हैं, कहते हैं ना कि शुगर में चलना जरूरी, तो शुगर के रोगी हैं तो मंडूकासन रोजाना करें। मेरे वीडियो देखो, आप जो भी बीमारी है उसमें लिखो शुगर योगाचार्य बजरंग, आसन आ जाएंगे, कर लो अपने घर में बैठ के। जरूरी नहीं कि मॉर्निंग वॉक से आपकी बीमारी दूर हो। हाँ, अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, इन परहेजों को ध्यान देना है। परहेज तोड़ते रहोगे तो घुटनों में दर्द कैसे होगा, ठीक। दूसरा है कमर दर्द। कमर दर्द में एक तो ये ध्यान से सुनो, वजन नहीं उठाना है। और जो बच्चे आजकल के, वो भी सुन लीजिए, अगर देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बोलो जिम तो जा रहे हो पर जोश जोश में ज़्यादा वजन मत उठाओ, नहीं जीवन खराब हो जाएगा। कमर में अगर एक बार स्लिप डिश हो गई ना, वो कभी वापस नहीं जाएगी। उसको बस सिस्टम से चलाना पड़ेगा, एक्सरसाइज कर करके चलाना पड़ेगा। तो जिम में ज़्यादा वजन ना उठाएं जो बच्चे हैं। जोश में होश ना भूले, धीरे धीरे करके चाहे कितना वजन उठा लो, पर होश में रहे, मतलब जोश में होश ना भूले। तो ये परहेज कमर दर्द वालों के। और जिनकी कमर में दर्द है वो तो आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे, वजन बिल्कुल नहीं उठाएंगे। मैंने तो ये कहा है कि जिनकी कमर में दर्द नहीं है, कभी कोई सिलेंडर उठा लेते हैं, भरा सिलेंडर गैस का, और बोलो मेरी कमर में दर्द आ गया, तो गैस का भरा सिलेंडर भी आपसे नहीं उठेगा। ध्यान दे लो, क्योंकि आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं, आप योग कर नहीं रहे। तो ऐसा काम मत करना कि जोश जोश में मैं बोलो मैं ऐसे उठा के रख दूंगा, कमर बोल जाएगी। तो कमर दर्द वालों के लिए ये परहेज है। और भविष्य में कभी कमर में दर्द ना हो तो वजन उठाने से पहले सोचना या दूसरे साथी का सहयोग ले लेना, आपकी कमर बची रहेगी। झटके से आगे नहीं झुकेंगे, वजन नहीं उठाएंगे। ये 2 परहेज कमर दर्द वालों के लिए है। 8 एक्सरसाइज घुटनों के दर्द वालों के लिए आज बताई है मैंने, 5 एक्सरसाइज कमर दर्द वालों के लिए बताई है। कमर दर्द में साइटिका पेन, स्लिप डिस्क अपने आप आ जाता है, ठीक है, वो सभी कर सकते हैं। कभी सोचो जी मैं तो साइटिका में कर लूँ, कर सकते हो आप। तो ये एक्सरसाइज आप रोजाना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधा घंटा लगेगा, आधा ही घंटा लगेगा ना, तो आधा घंटा लगेगा, मेरे साथ साथ कर लीजिए। आपकी कमर और आपकी घुटने दोनों बच जाएंगे। आप रोजाना योग सीखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और जो नए सदस्य देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे सदस्य बन जाएं और रोजाना नई नई वीडियो देख सके बीमारी के आधार पे। आजकल बीमारी इतनी फैल रही है, उनको योग से ठीक करने के लिए मैं रोजाना पैकेज बना रहा हूँ आपके लिए। तो आप हमसे जुड़ जाइए। अभी 10 लाख मेंबर होने वाले हैं, सदस्य होने वाले हैं, ठीक है। आप भी शामिल हो जाइए उसी परिवार में। और जो मेरे पुराने सदस्य हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बोलो उनको कि देख देख के किया करो। जो रोगी हैं कमर के, घुटनों के, उनको बोल दो कि ये मैं वीडियो भेज रहा हूँ, देख देख के कर लेना, ठीक हो जाओगे। बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर नई नई बातें करेंगे, नई नई आसन बताएंगे। तब तक करते रहिए योग और रहिए निरोग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।